दोस्तों, अखिलेश यादव एक तरफ परिवार की शादी में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ मुलायम के बेटे की बहू योगी के साथ यूपी जीत का बड़ा प्लान बना रही हैं। भले ही उत्तर प्रदेश चुनाव को करीब 15 से 16 महीने का वक्त हो अनुपम जी, पर अपर्णा यादव क्या कर रही हैं? अपर्णा यादव की ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ के साथ अचानक वायरल हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा वायरल उनके बयान है। वो अभी दावा ये कर रही हैं कि 2027 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। कई लोग ये कहेंगे कि वो बीजेपी की लीडर है इसलिए वो कह रही हैं, तो इसको बहुत हल्के तरीके से आप लीजिए, क्योंकि हर बीजेपी का लीडर तो यही कहेगा ना कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। असली कहानी सुनिए क्या है। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, उसके बाद से पूरा परिवार एक हो गया। शिवपाल यादव अखिलेश यादव में दूरियां थी, एक हो गए। शिवपाल रामगोपाल में दूरियां थी, एक हो गए। सारा परिवार जो बिखरा था सब एक हो गया, सिवाय एक वो अपर्णा। हालांकि उस फंक्शन में अपर्णा यादव भी पहुंची थी श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक बड़ी बात थी, लोगों ने उस समय ये कयास लगाना शुरू किया कि अपर्णा यादव क्या वापस समाजवादी पार्टी में आ रही हैं। लेकिन जो इनके पति प्रतीक यादव को जगह मिलनी चाहिए, या जो अपर्णा को मिलनी चाहिए, अपर्णा का दावा हमेशा यही रहा है, वो जगह हमें समाजवादी पार्टी में नहीं मिली। और दूसरी चीज़ कि अपर्णा चाहती तो बड़े आराम से अपने परिवार की विरासत को वो संभालती रहती, चुनाव लड़ती रहती, कोई समस्या नहीं थी, चुनाव नहीं भी लड़, लेकिन मुलायम परिवार की बहू कहलाती। और ये तो सच है कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है, तो लेकिन उन्होंने संघर्ष करना चुना। ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी, कि जो आसान रास्ता छोड़कर संघर्ष के रास्ते पर चलने को तैयार हो। और बीजेपी ने इस चीज़ को समझा, और बीजेपी से भी ज़्यादा इस चीज़ को सबसे ज़्यादा परखा किसने? योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को एक तरीके से, अब कई बार ये इसकी भी चर्चा होती है कि जब अपर्णा यादव आई, ये साल था 2021 का, जब अपर्णा यादव आई थी 2021 का दिसंबर या 2022 का जनवरी महीना चल रहा था, मतलब चुनाव से पहले आई थी, 2022 चुनाव से पहले अपर्णा यादव आई, तो उनके बारे में कहा गया कि वो चुनाव लड़ेंगी। उनको टिकट नहीं मिला। चुनाव लखनऊ की एक सीट है जहाँ से वो कभी विधायक रह चुकी हैं, तो वहीं से ये कहा गया कि वहाँ से वो चुनाव लड़ सकती हैं। वहाँ पर बिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में है और उत्तराखंड के लोग ज़्यादा संख्या में है, तो इस हिसाब से भी लोगों ने कयास लगाया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। योगी पूरी तरह चाहते थे कि अपर्णा को टिकट मिल जाए, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया। वो पार्टी नेतृत्व का फैसला था। उसके बावजूद अपर्णा पार्टी में बनी रही, कभी नाराज़गी उन्होंने व्यक्त नहीं किया लंबे समय तक। 2022 और आज 2025 ख़त्म होने को है, मतलब अब तो इसके दरमियान आप देखेंगे तो अपर्णा यादव ने बहुत साइलेंटली पार्टी के संगठन में अपना जो भी योगदान देना था वो योगदान देती रही। पार्टी के हर चुनाव में, लोकसभा हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, हर जगह अपर्णा यादव खड़ी नजर आई। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ को लगा कि अपर्णा यादव को सही जगह पार्टी नहीं दे रही है, तो योगी ने उनके लिए दूसरा रास्ता निकाला। वो रास्ता क्या था कि महिला आयोग में जगह दी गई। हालांकि उसमें भी कई लोग कहते हैं कि इन्होंने पदभार लेने में बहुत देर कर दी, ये नाराज़ थी। लेकिन हाँ, ये सही बात है, नाराज़गी तो थी, लेकिन जैसा मीडिया में दिखाया गया बिल्कुल उस लेवल की नाराज़गी भी नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी और अपर्णा यादव के बीच कुछ बातचीत हुई होगी, जिसके बाद अपर्णा यादव ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, और आज वो हैं, मतलब वो एक तरीके से मंत्री पद के बराबर है, उसके समतुल्य मान लीजिए आप। तो अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही ये बीजेपी में आई, तो योगी आदित्यनाथ ने इनको पार्टी में और पार्टी की तरफ से जो एक सही हक हो सकता है वो दिलवाने की पूरी कोशिश की। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि वो समाजवादी पार्टी में रहे या बीजेपी में रहे। एक बेहतरीन वक्ता हैं वो, जब बोलती हैं और भाषण देती हैं तो उनमें मतलब एक कड़क अंदाज नज़र आता है। तो वो अपर्णा यादव, अब बीजेपी को भी ये पता है कि आज नहीं तो कल अपर्णा यादव को वो मुकाम तो देना ही पड़ेगा जिसकी वो हकदार हैं। अब सोचिए, एक अकेली महिला पूरे परिवार से बगावत कर रही है, पूरी फैमिली से बगावत करके आ गई है, और अपोजिट पार्टी में वो काम कर रही है। मतलब ऐसा तो सिर्फ मेनका गांधी ने किया। और दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल है तो अपर्णा यादव का दिख रहा है। और अपर्णा यादव के आने से एक चीज़ और हुआ
कि एक जो मिथक, ये मिथक 2022 में भी टूटा, 2021 में जो पंचायत इलेक्शंस हो रहे थे उसमें भी टूटा, और कि यादव बीजेपी को वोट नहीं करता। 2022 के नतीजे बताते हैं कि यादव ने बीजेपी को वोट किया। अपर्णा यादव, अच्छा दूसरी चीज़ की, चूंकि ये खुद एक राजपूत फैमिली से आती हैं और शादी यादव फैमिली में हुई है, तो इससे इनका दोनों वोटर्स पर प्रभाव है। राजपूत वोटर्स पर भी प्रभाव है, मतलब ठाकुर वोटर्स पर, और जो प्रॉपर यादव वोटर्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव है। तो अपर्णा यादव बीजेपी के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। बीजेपी उनको एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह प्रोजेक्ट कर रही है कि ये देख लो, समाजवादी पार्टी, मतलब जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, रीजनल पार्टी, सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है, उसकी फैमिली में सबको हक दिया गया, इस महिला को हक नहीं दिया गया, और इस महिला को किसी ने हक दिया तो बीजेपी ने दिया। तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, बीजेपी ने उसको लोगों के बीच मैसेज पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। और अपर्णा यादव उसी हिसाब से, उसी तेवर के साथ, जैसे वो समाजवादी पार्टी में काम कर रही थी, बीजेपी के लिए अब काम कर रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज जा रहा है, जिसका फ़ायदा 2027 में तो होगा। अच्छा अनुपम जी, 2027 चुनाव अभी काफ़ी टाइम बाकी है। कल मुलाकात करती हैं, मुलाकात के बाद बयान भी देती हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है? ये बयान किस समय आता है वो आप देखिए, वो मैटर करता है। अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब अपर्णा कह रही थी उससे 24 घंटे पहले अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कह रहे थे वो? हर विधानसभा से 50,000 वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा परेशान दिख रहे थे, चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसके बाद अपर्णा यादव ने बयान दिया, और अखिलेश के उस बयान के काट के तौर पर बीजेपी ने किसको खड़ा किया? अपर्णा को खड़ा किया, और अपर्णा ने बहुत सलीके से जवाब दिया। उनका जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो बीजेपी ये समझ चुकी है कि मुलायम परिवार के खिलाफ, अच्छा अपर्णा ने अभी तक अपने आप को जब्त रखा है, उन्होंने अपने आप को बहुत सीमित रखा है। वो जानती हैं, और अभी तक मतलब एक तरीके से क्या, अपने सीनियर होने के नाते मुलायम फैमिली में जितने बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कभी आप उनके मुंह से कोई भी ऐसी खराब बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो शिवपाल यादव के खिलाफ हो, रामगोपाल यादव के खिलाफ हो, अखिलेश यादव के खिलाफ हो, डिम्पल यादव के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ आप नहीं सुनेंगे। धर्मेंद्र यादव किसी के खिलाफ नहीं। अपर्णा जाती हैं, सरकार के विकास की बात करती हैं, उस बेल्ट में बात करती हैं जो मुलायम फैमिली का बेल्ट माना जाता है, वहाँ जाकर जब कहती हैं तो बीजेपी तो प्लस हो जाती है ना वहाँ पर। ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। दोस्तों ये थी खबर जो अपर्णा यादव कर क्या रही हैं। बयान ऐसा दे रही हैं कि अखिलेश की जो समस्याएं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।